सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना ये सेशन जो मंडे से फ्राइडे तक चलता है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक अपने इस सेशन में आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टडी करेंगे दोस्तों एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। कुछ दोस्त इसको एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ये आपका एडजेक्टिव नहीं है गाइज, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है गाइज? एडजेक्टिव है, ना कि आपका एडजेक्टिव है। एक बार नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है एडजेक्टिव। एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर शुरू करते हैं दोस्तों, और साथ में लाइक भी कर दें। फिर स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, आज का टॉपिक एडजेक्टिव। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपनी बेसिक्स वीडियो है जो, उसमें भी कुछ डिस्कशन है वो एडजेक्टिव के बारे में किया था। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, क्या यूज होता है एडजेक्टिव का, ठीक है गाइज, उनकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए डेफिनेशन इसकी लिखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप यहाँ ध्यान देंगे। वेरी गुड। तो एडजेक्टिव जो होता है उसकी अपने को डेफिनेशन करनी है, और फिर उसके साथ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं जो आपको इनमें एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सभी के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन की मैं बात करता हूं तो मैंने लिखा एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ठीक है, क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़े से एक जोक के साथ, मतलब एक मजाक के साथ भी आपको बताया था कि भी एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन है ये लड़के वाले हैं, और इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। कहने का मतलब जो इनके माता पिता है नाउन प्रोनाउन के, वो कौन है? एडजेक्टिव है। पेरेंट्स कौन है? एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी ही बात मैंने आपको किसमें बताई थी? अपने जो बेसिक्स वीडियो है उसमें बताई थी। ठीक है, तो एडजेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलूं, या इससे पहले कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले क्या है, एक आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाम का टॉपिक, जिसको अलग से एक टॉपिक बताया जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको पता है ये आपका सब्जेक्ट है, और जो बच गया वो आपका प्रेडिकेट। क्या है दोस्तों? जो आपका, जो मैंने लिखा है ये सब्जेक्ट है, और जो इसके अलावा जो आपका बच गया वो आपका क्या है गाइस? प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही हो? यदि ये बात समझ में आ रही है तो इससे इसको सब्जेक्ट और इसको प्रेडिकेटिव बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। तो ऐसे ही जो एडजेक्टिव जो होता है वो आपका नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूँ। वैसे तो जरूरी नहीं है, जरूरत भी नहीं है आपको नाउन के बारे में डिस्कस करने, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप रिवीजन वो करते होंगे, और रिवीजन यदि करते हैं तो आपको नाउन के बारे में वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी
यदि आपको नाउन जो है सिंगुलर नाउन गिवन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिवन होता है, ठीक है। यदि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन गिवन है तो आप सिंगुलर के साथ ए या एन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात सभी को पता है कि यदि आपको ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसका मीनिंग यहाँ जो आप यूज करेंगे वो आपका एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो आपका नाउन होता है, नाउन के लिए आप किसका यूज करते हैं, ए एंड द का यूज करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो कहने का मीनिंग क्या है कि भी ए एंड द का यूज आप किसके लिए करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। आपको एडजेक्टिव गिवन है। यदि मान लेते हैं आपको एडजेक्टिव गिवन है और इसके साथ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन भी गिवन है। क्या बोला मैंने, आपको एडजेक्टिव गिवन है और साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन गिवन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। ये बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो इसके साथ आर्टिकल का यूज है वो होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे ए एन का यूज इसके साथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो एक और मैं आपसे बात करता हूँ। ये तो थे काउंटेबल की बात। यदि मैं बात करूँ आपके साथ है, आपसे के साथ डिस्कशन करना चाहूँ मैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि भी आप इसको भूल गए होंगे, अनकाउंटेबल नाउन आपका एक नाउन है, ठीक है। ये बात तो सभी को पता है। तो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है सभी को पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन, किन नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन बोलते थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक को रिवाइज भी किया होगा और उस टाइम अच्छे से पढ़ा होगा। तो अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसके साथ भी आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप ए एन का यूज देखने को मिलता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है या आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ किसका यूज नहीं देखने को मिलता है, ए एन का आर्टिकल का यूज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो कहने और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली बात भी समझ में आ रही होगी, मतलब जो भी चेंज होगा वो आपका प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको इन क्वेश्चंस पे ले चलता हूं और क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। जैसे आप जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो लिख रखा है किरण वाज आ सिंसियर गर्ल। क्या लिख रखा है, किरण वाज आ सिंसियर गर्ल, ठीक है। तो ये किरण है, क्या किरण ही एक गर्ल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, किरण ही एक गर्ल है, ये किरण के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपका नाउन है या प्रोनाउन है वो आपको बताना है, ठीक है। किस में आता है ये, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में। तो आपने देखा कि किस में आता है, कॉमन नाउन में आता है, ठीक है दोस्तों। तो नाउन का ज़्यादा डिस्कशन मैं आपसे नहीं करूँगा। अब बात आती है ये कि वे गर्ल की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको यहाँ ये एडजेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिमाग में घंटी बजती है, ठीक है। वो सभी के दिमाग में घंटी बजती है, वो घंटी क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, वो चाहे शिकारी हो और चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। शिकारियों की भी बात करता हूं तो दिमाग में एक क्वेश्चन आया, किरण वाज अ गर्ल, ठीक है। तो जो ये आंसर दो दे रहा है, आपका जो सिंसियर जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की लड़की है, व्हाट काइंड ऑफ। मान लेते हैं यहां इसको नहीं लिखते हैं और मैंने लिखा है आपको कि भी यहाँ एक एडजेक्टिव फिल करना है और आप यहाँ एडजेक्टिव फिल करेंगे, किरण वाज अ डैश गर्ल, ठीक है। तो आपके जो माइंड में क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट काइंड ऑफ। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रोसीजर था आपका, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव।
एट्रीब्यूटिव में क्या होता है दोस्तों, नाउन से पहले, क्या बोला मैंने, नाउन से पहले जब आपको जो एडजेक्टिव देखने को मिलता है इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव किसको बोलते हैं, नाउन से पहले जब आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूटिव के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ तो व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर देता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो किरण वाज आ व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो आपने आंसर दिया सिंसियर। ठीक है, इंटेलिजेंट जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि भी जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। रवि वियर्स रेड शर्ट, क्या लिख रखा है, रवि वियर्स रेड शर्ट। तो आपने देखा रवि वियर्स व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है तो आपको देखना है नाउन है या प्रोनाउन है। तो आपने देखा ये आपका नाउन है, क्या है आपका नाउन है, और नाउन से पहले आपने देखा आया हुआ है रेड, क्या आया हुआ है, रेड। आपने देखा, इस बात को ध्यान से देखें और बताएं मेरे को, जो ये शर्ट है ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, और वो क्या कि शर्ट जो है वो तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यदि आपका ये शर्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एक बार एट्रीब्यूटिव के ऊपर आते हैं और बात करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। सिंगुलर काउंटेबल से पहले यदि आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है तो आप ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, इसमें जो यूज होगा वो ए का यूज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ए का यूज क्यों किया, ऐसा कोई शिकारी जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को बता सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया, एक बार फिर से बता देता हूं। एट्रीब्यूटिव में मैंने आपको अभी बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि आपको एडजेक्टिव मिलता है तो उसके ए और एन उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, आगे बात करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही मेट, ही मेट हुम, तो पीपल, ही मेट हुम वह किसे मिला, पीपल से। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, इसकी बात करूं मैं, एडजेक्टिव की मैंने नहीं बात की, इसमें एडजेक्टिव की बात करूंगा। रवि वियर्स अ शर्ट, रवि वियर्स अ शर्ट। आपने पूछा व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, किस तरह की शर्ट उसने डाली, तो आपने कहा रेड कलर। ठीक है, रेड शर्ट उसने डाल रखी है। तो जो आपका ये रेड है ये आपका एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों ये आपको कैसे पता चला कि आपका ये एडजेक्टिव है, तो आपने जब देखा ये व्हाट काइंड ऑफ का आंसर दे रहा है तो आपको पता चला कि आपका एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करना चाहूंगा। ही मेट अ गुड पीपल, तो आप मेरे को बताओ पीपल आपका जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है, प्लूरल में आता है, या अनकाउंटेबल में आता है। ठीक, आपने देखा कि भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में तो नहीं आता। पीपल से एक ही व्यक्ति को बताया जाता है क्या, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ ए जो है आपका एक करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपने बोला कि यदि पीपल एक के व्यक्ति के लिए आता ही नहीं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो ए का यूज भी यहाँ रॉन्ग है। ठीक है, तो आपने यहाँ ए को टाटा बाय बाय कर दिया। अब बात आती है गुड की। ही मैट पीपल, ही मैट पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, तो आपने आंसर दिया गुड। क्या आंसर दिया, गुड आंसर दिया। ही मेट आ पीपल, ठीक है, ही मेट आ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल का आंसर दिया गुड। तो इसका मीनिंग ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ये बात आपको याद रखनी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद आपको ए और एन का यूज नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करना चाहूंगा। रौनक हैड आ कॉस्टली ज्वेलरी, क्या लिख रखा है, रौनक हैड आ कॉस्टली ज्वेलरी। तो आपने देखा ज्वेलरी आपका क्या है, नाउन है। क्या है आपका, नाउन है। और नाउन किस टाइप का नाउन है, एक बार मेरे को बताएंगे किस तरह का नाउन है ये। मैं आपको बोलूं जाओ ज्वेलरी ले आओ तो आप क्या लेके आएंगे,
कितनी ज्वेलरी लेके आएंगे। ऐसे ही फर्नीचर का यूज करूं मैं, लगेज का यूज करूं, कुछ इसी टाइप के नाउन आपको, जिनको बोलने से, जिनको बताने से आप एक डेफिनेट नाउन का पता नहीं चलता कि भी किस बात की मैं बात कर रहा हूं। अब ज्वेलरी में सभी चीजें आती हैं, इयररिंग्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, तो आपके सभी ज्वेलरी में आते हैं। तो ज्वेलरी से कोई खुद एक मेटल नहीं है, ज्वेलरी कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में देखने को मिलता है। ज्वेलरी से आपको बोलूं मैं जाओ ज्वेलरी ले आओ, तो आप कोई भी एक फिक्स थिंग्स है वो नहीं लेके आएंगे, तो आपका ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मेरे को बताएंगे ए या एन का यूज होता है क्या, तो आपने मना किया। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी हमने पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज देखने को नहीं मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका ये ए का यूज भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉस्टली की, ठीक है। एल वाई, जहां एल वाई आपको देखने को मिलता है लास्ट में, कुछ एडवर्ब और कुछ एडजेक्टिव वो होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा रौनक हैड अ ज्वेलरी, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की ज्वेलरी है, तो आपने आंसर दिया क्या, किस तरह की ज्वेलरी है, तो आपने आंसर दिया गाइस कॉस्टली। किसका आंसर दिया, कॉस्टली, वेरी गुड। तो आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, क्या लिख रखा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो आपने देखा क्या है, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। आपका जो सीनरी है मेरे को बताएंगे ये किस टाइप का नाउन है। देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आपने जब इसको ध्यान से देखा तो आपको पता चला ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है दोस्तों। यदि आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं आएगा, ए या एन का यूज नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ही उसके साथ ए एन का यूज आएगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, अपने को उससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ अपने को ए एन का यूज नहीं करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, दिस इज अ व्हाट काइंड ऑफ सीनरी, किस तरह की सीनरी है यह किस तरह की सीनरी है, तो आपने आंसर दिया ब्यूटीफुल। क्या आंसर दिया, ब्यूटीफुल। तो आपका जो ये ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। ऐसे ही बात करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, दिस मूवी वाज एन एक्सीलेंट, दिस मूवी वाज एन एक्सीलेंट। तो आपने देखा इसके, क्या ये आपका नाउन है, आपने देखा नहीं, ये तो मूवी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या ये बात सही है, क्या यह बात सही है कि ये मूवी के बारे में ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पहले वाले में क्या दिस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी या सीनरी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने देखा दिस के बारे में तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये तो सीनरी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है दोस्तों। ही मेट अ गुड पीपल, तो आपने देखा क्या ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी या पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने आंसर दिया गाइज कि ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आपके पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही बात करना चाहूंगा मैं इस सेंटेंस पे, द मूवी वाज एन एक्सीलेंट, तो ये मूवी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यदि मूवी के बारे में है तो आपको पता है ये आपका एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। आपने बताया था जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ना कि एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई भी नाउन देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ एन का यूज है, ए का यूज है, वो गलत होगा, रॉन्ग होगा, तो आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक। निशा वाज अ टॉल, निशा वाज अ टॉल, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा इसके पीछे गर्ल लगाओ, स्टूडेंट लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, सेंटेंस सिर्फ अपने को गिवन है, कुछ इसमें यूज नहीं करना है, अपने को देखना है करेक्ट है या नहीं। तो आपने देखा निशा वाज अ टॉल, निशा के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो क्या कहलाएगी, जो क्या कहलाएगी, निशा के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, आपने बताया निशा के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी कहलाएगी एडजेक्टिव। क्या कहलाएगी दोस्तों, एडजेक्टिव कहलाएगी। यदि एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन नहीं दिख रहा है तो आप ए और एन का यूज है वो गलत मानेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार इनको नोट डाउन करेंगे, फिर बात करना चाहूंगा आपसे, कुछ और बातें करते हैं गाइस, शाबाश।
उम्मीद है दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था नाउन के अंदर, और वो सेंटेंस था ही सा 6 फीट, ही सा 6 फीट स्नेक। ये सेंटेंस पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, कुछ एक और सेंटेंस भी पढ़ा था, जैसे दे बोट 10 दे बोट 10 इंचेस पाइप। इस टाइप के सेंटेंस हमने पढ़े थे। ठीक है, उसको जब हमने वहां पढ़ा था, इनको कुछ अलग तरीके से पढ़ा था, अब जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये सेंटेंस इसको पढ़ेंगे एक बार। तो क्या लिख रखा है, आपने देखा ही सा 6 फीट स्नेक। क्या लिख रखा है, ही सा 6 फीट स्नेक। वेरी गुड। ठीक है, तो आपने देखा ही सा व्हाट, तो आपने देखा ये नाउन है। क्या आपका स्नेक नाउन है? तो आपने बोला यस, ये एक नाउन है। ठीक है, यदि आपका ये नाउन है तो अभी आपने पढ़ा था नाउन से पहले आपका क्या यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। क्या यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। और जो आपका एडजेक्टिव यूज करते हैं गाइस, वो आपका किस में नहीं होता। एडजेक्टिव जो होता है आपका सिंगुलर फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ फिट का यूज नहीं, यहाँ जो यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे फुट का। ठीक है, वहां हमने जो पढ़ा था वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा था, इधर हम अब एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। दे बोट 10 इंचेस पाइप। क्या बोला, दे बोट 10 इंचेस पाइप। आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इंचेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंचेस लिखा हुआ। अभी आपने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव होगा वो किस में होगा, आपका सिंगुलर में होगा। ठीक है, किस में होगा दोस्तों, सिंगुलर में होगा। इसीलिए हम यहाँ इंचेस का यूज ना करके यहाँ जो यूज करेंगे हम इंच का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, आपको ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे मंडे को। तो आज के लिए यहीं तक। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, फिर मिलेंगे मंडे को। थैंक यू फ्रेंड्स।